न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से सरपंचों को रास नहीं आ रही है टेंडरिंग तो निकाला जाएगा बीच का हल। चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव हरियाणा टूरिज्म। कहा, गन्ना उत्पादकों की समस्या का भी समाधान करेगी सरकार। चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने गौरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। गौरक्षा दल की रैली को दिखाई हरी झंडी, लिया मांग पत्र। बोले, गायों की अनदेखी पर प्रशासनिक स्तर पर ध्यान देने की जरूरत। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने तथा गौरक्षा की मांग को लेकर गौरक्षा दल हरियाणा के सदस्य आज रेवाड़ी में न केवल सड़कों पर उतरे बल्कि जिला सचिवालय पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रेवाड़ी के भानु शर्मा को गौरक्षा दल हरियाणा का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद वह मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। गौरक्षा दल के सदस्य शहर के रेलवे रोड स्थित मक्खनलाल की धर्मशाला में एकत्र हुए, जहां उन्होंने हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव को एक मांग पत्र भी सौंपा। इसके बाद चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने गौरक्षा दल की इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अरविंद यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को उनकी जन्म जयंती पर अपने श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। मांग पत्र लेने के बाद चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार अपने स्तर पर गौशालाओं में हर तरह की आर्थिक मदद कर रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार द्वारा गौ सेवा आयोग बनाने के बावजूद गायों की अनदेखी हो रही है। इस पर न केवल प्रशासनिक स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि गौ माता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य भी बनता है। वहीं टेंडरिंग को लेकर सरपंचों द्वारा किए जा रहे विरोध पर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि मनोहर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में सरपंचों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर सरपंचों को यह योजना रास नहीं आ रही है तो जरूर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इसके अलावा हरियाणा की शुगर मिलों में तालाबंदी के सवाल पर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि पूरे देश में गन्ने का सबसे ज्यादा दाम हरियाणा सरकार ही दे रही है। फिर भी अगर गन्ना उत्पादकों को किसी तरह की समस्या है तो जरूर बैठकर इसका कोई हल निकाला जाएगा। न्यूज़ एबीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम में आज आने का। आज इसीलिए जो है मांग पत्र दिया जाएगा कि भाई गौ की रक्षा ठीक तरीके से और हर नागरिक, क्योंकि सरकार के साथ साथ हर भारत माता के बेटे से ये निवेदन किया जाएगा कि गौ हमारी माता है और इसकी रक्षा करना जो है हमारा कर्तव्य है। सब मिलजुल कर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम गौ का संरक्षण कर पाएंगे। आज इसीलिए जो है ये सारा आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गौ संरक्षण भी एक जो है उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बावजूद इसके सड़कों पर अनदेखी हो रही है लगातार गौओं की, उसको लेकर क्या उस दिशा में कार्य किया जाए? देखिए, गौ सेवा आयोग बना हुआ है और उसके लिए विभिन्न जगह पर गौशालाओं में सरकार पूरी तौर पर आर्थिक मदद भी कर रही है और पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसके बावजूद भी जो है ये, क्योंकि कई बार मैं भी बैठ के अधिकारियों से बात करता हूँ तो कहीं से बाहर से आके ये छोड़ जाते हैं और जितनी व्यवस्था होना चाहिए उस व्यवस्था में अभी कमी है, तो उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं अगर शहरी क्षेत्र में बात करें तो लगता नहीं कि नगर परिषद या पालिकाओं की कमी है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। निश्चित तौर पर अभी कमी है, उसको हम स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गौशाला हैं उन गौशालाओं में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हो सके, उनका वहाँ सुचारू रूप से भोजन पानी की व्यवस्था हो सके, उस सब का भी जो है पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक हट के बात कर ले डॉक्टर साहब, सरपंचों की तरफ से बाला साहब का भी जन्मदिन है। जिस रास्ते पर वो चले थे और एक नई राजनीतिक दिशा देने का काम किया है, तो हम आज उनको सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और एक भारत माता के सपूत सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन है। पिछले साल तो हम लोग जो है अंडमान निकोबार जाके वहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके आए थे। आज हम यहीं जो है शिवसेना के सारे सैनिकों के साथ गौ माता का भी संरक्षण की बात कर रहे हैं।
बाला साहब को भी आज जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस को भी हम आज याद कर रहे हैं, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित एक भानु शर्मा को गोरक्षा दल का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आज जो है बधाई दूंगा मैं अपने प्यारे लाडले बेटे को भानु को, आज इसका भी जन्मदिन है, जन्मदिन जय का जन्मदिन है। और भानु को जो है आज गौ सेवा रक्षा दल का जो है जिलाध्यक्ष बनाया है। तो इसके नेतृत्व के अंदर गौ रक्षा का अभियान बहुत तेजी से चले और जो भी मदद होगी मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं वो मदद इन लोगों की करूँगा और पूरा जो है मिलके एक नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कहेंगे क्या मानते हैं इसमें? देखिए, मैं इसको ये मानता हूँ कि पारदर्शिता होनी चाहिए और ये मनोहर लाल की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास भी अधिकार नहीं रखा हुआ है। इनको कम से कम 2 लाख का अधिकार तो दिया है सरपंचों को, मुख्यमंत्री के पास तो 1 पैसे का भी अधिकार नहीं है। तो किसी को भी ई टेंडरिंग के अंदर क्यों दिक्कत होना चाहिए? ई टेंडरिंग है जब इतने बड़े बड़े काम, बड़े बड़े ब्रिज हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सब ई टेंडरिंग से हो रही हैं, तो छोटे काम भी ई टेंडरिंग से होंगे। तो जो बाद के अंदर समस्या होती है, बहुत सारे सरपंच है जी हमारे खिलाफ गलत इंक्वायरी हो रही है, गलत दोषी ठहराया जा रहा है, तो उस सबसे भी बच जाएंगे। तो सरकार जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। लेकिन अभी नए चुने हुए सरपंच आए हैं, इनको लगता है कि भाई हम सरपंच बने हैं तो हमारी उसको पावर ज़्यादा होना चाहिए, तो बैठ के कोई ना कोई बीच का रास्ता सरकार के और सरपंचों के बीच में निकल जाए। किसानों की बात कर ले, गन्ना किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सीएम साहब के साथ भी वार्ता थी, बेनतीजा रही। क्या लगता है कि लगातार तालेबंदी जो गन्ना शुगर मिलों पर? अजय जी, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ने के दाम कहीं पर भी मिल रहे हैं तो हरियाणा सरकार के मिल रहे हैं और इसके बाद भी गन्ना उत्पादक किसान हमारे जो है मांग कर रहे हैं। तो बैठ के कल बात हुई है, कल बेनतीजा रही है, दोबारा बैठेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, कोई सहमति बन जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम सबसे पहले तो अपनी टीम का गठित करेंगे, जितना हो सके मजबूत टीम बनाएंगे और गौ माता की सेवा करेंगे। अभी ज्ञापन भी दिया है डॉक्टर अरविंद यादव चेयरमैन को, क्या कुछ मांगे उसमें मुख्य तौर पर रखी उसमें गई? मुख्य मांग हमने नहीं करी है। जो हमारी गौ माता है, सब हिंदू माता समान पूजती है, 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं, उनको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और दूसरा बक्कम बोर्ड को खत्म करा जाए। एक गौ माता जो देखते हैं आप पूरे शहर में, कई जगह देखते हैं उनके साथ मारपीट भी की जाती है, उनके ऊपर अत्याचार भी किया जाता है, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उसको रोकने के लिए जी हम सबसे पहले सख्त कदम उठाएंगे। पहली बात तो वो हिंदू ही नहीं है जो गौ माता पे हाथ उठाए। जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, मातृभूमि के काम ना है वो बेकार जवानी है। जय गौ माता। जो हालात हैं हिंदुस्तान में किसी से नहीं छुपे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इनके आने से गौ माता काफ़ी हद तक सुरक्षित हुई है। लेकिन हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो इतिहास के अंदर स्मरणीय रहेंगे। आपने इतने कार्य करे हैं, हम सिर्फ एक छोटा सा अपील और आपसे करते हैं कि हमारी जो गौ माता है इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और दूसरा वक्कम बोर्ड जो बनाया हुआ है उससे आम जनता को जो प्रताड़ना की जा रही है उसका नजायज फायदा उठाया जा रहा है उसको भंग किया जाए। इसके संबंध में हम डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे और हमारे चेयरमैन अरविंद यादव जी हैं, इनका हम पहले तो चेयरमैन बनने पे स्वागत करते हैं, दूसरा हम इनको एक ज्ञापन डीसी माध्यम से दे रहे हैं।